बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एक सब्ज़ी की, टमाटर, आलू, प्याज और हरी मिर्चों की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है तेल ले लिया था, एक हाफ़ कप। और इसमें मैंने दो जो हैं बड़े साइज़ के प्याज डाले थे, 6 से 7 जवे थे लहसुन के, उनको मैंने काट लिया था छोटा छोटे पीसेस में। और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें मैंने डाला है, उसको मैंने श्रेड करके डाला था। थोड़ा सा प्याज जब ब्राउन हो गया है तो उसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर की क्वांटिटी जो है इसमें ज़्यादा जाएगी। 10 से 11 टमाटर थे मेरे पास, मीडियम स्मॉल से थोड़े बड़े साइज़ के थे, मतलब मीडियम और लार्ज के जो दरमियान का साइज़ होता है वो था, बहुत बड़े वाले नहीं थे। तो ये 10 से 11 मैंने लिए थे और इनको रफली मैंने चॉप कर लिया था मोटे मोटे पीसेस में। मैंने छिलका नहीं उतारा। अगर आप चाहें, आपको पसंद नहीं हो छिलका, तो आप छिलका इसका उतार भी सकते हैं। तो मैंने छिलकों के समेत जो है इसमें डाला था। टमाटर डाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसको लो कर दिया था हीट को, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसमें हम जो है फिर नमक और जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। नमक में इसमें 2 टीस्पून लेवल्ड शामिल कर रही हूँ, मतलब बहुत भरी हुई नहीं थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें नमक डालें। और साथ में जो है मैं इसमें बसार पाउडर डालूँगी, जो कि चिली पाउडर मिक्स होता है। वो आप चाहें तो इसमें जो चिली पाउडर है वो और हल्दी पाउडर वो डाल सकते हैं। मेरे पास बसार मिक्स होता है जो कि कश्मीरी खानों में इस्तेमाल होता है, वो मैंने इसमें 2 टीस्पून डाली हैं लेवल्ड। बहुत भर के नहीं थी, क्योंकि हरी मिर्चें जो हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएंगी। जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने कम स्पाइसी वाली थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो जलपेनो पेपर्स होती हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, जो नॉर्मल हम रोज़मर्रा के खाने में जो ग्रीन चिलीज़ डालते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हल्दी जो थी, सॉरी, बसार मैंने डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि वो जले नहीं। और थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर से ढक के मसाले को भूनेंगे भी, और टमाटर को भी जो है मज़ीद हम गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं जो चिलीज़ थी उनको काट रही हूँ बाइट साइज़ में। जैसे कि मैंने कहा कि ये अक्सर पकोड़ों के लिए भी बनती हैं, जैसे फ्राई चिलीज़ होती हैं, पकोड़ा जिनका बनता है, चिली पकोड़ास, ये वो वाली चिलीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। तो इसको बाइट साइज़ में मैं काट रही हूँ और आखिर में इनको डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 लिए थे आलू, थोड़े मीडियम साइज़ के थे, वो मैंने अभी शामिल किए हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर से ढक्कन लगा के इनको थोड़ा सा पका लेंगे हम। थोड़ी देर के लिए इनको पकाएंगे। जब पानी भी छोड़ दिया है इन्होंने, टमाटर का भी मज़ीद पानी निकला है, और इनको भूनेंगे। साथ में मसाला जो है वो शामिल करेंगे, सूखा धनिया, ज़ीरा, और थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। एक एक टीस्पून धनिया और ज़ीरे का डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें जाएगा गरम मसाला का। भुनते हुए वो भी डाल देंगे साथ में, ताकि वो भी अच्छी से भुन जाएं इसके अंदर। जो आलू हैं उनके साथ, और बाकी के जो मसाला है उसके अंदर, इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। और फिर जब आलू तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुके होंगे, तब हम जो है इसके अंदर हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करेंगे। बहुत ही फेवरेट रेसिपी है ये हमारी। अक्सर जब हम छोटे थे तो हमारे घर में ये बनती थी। मतलब गर्मियों में कोशिश होती है कि कम जो है गैस और जो हीट के पास कम से कम रहा जाए। तो बहुत जल्दी बनने वाली है ये प्याज। अक्सर हम जो है, अगर आलू नहीं हो तो प्याज टमाटर की जो है और हरी मिर्चें डाल के तो वो भी बनाते थे। उसका भी चटनी की तरह का एक टेस्ट होता था, साथ में लस्सी, और बहुत मज़ा देती थी ये।
अब मैंने थोड़ा-सा इसको आलू भी मैं शामिल करती हूँ इसके अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें जो हैं वो जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई सी भी हरी मिर्चें ले सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा ये वाली ली थी, मुझे पसंद है ये भी, अच्छी लगती हैं थोड़ा मोटे-मोटे चंक्स में। जब ये नवाले के अंदर आप खाएँगे तो आपको इसका बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये मेरी, तो बहुत अच्छा लगता है बना के और खा के इसको। थोड़ा-सा पानी अभी मैंने शामिल किया है, अगर कोई कसर होगी आलूओं को गलने में तो वो गल जाएगी ये। इसको ऊपर से ढक के तो 3 से 4 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि जो हरी मिर्चें हैं उनका टेस्ट जो है सालन के अंदर अच्छे से चला जाए, तमाम चीज़ों के अंदर, आलू के अंदर भी और बाकी की जो मसाला है उसके अंदर भी हरी मिर्चों का टेस्ट जो है अच्छा सा वो आ जाए। बहुत प्यारी खुशबू होती है जब पक रहा होता है ये सालन, तो बहुत मज़े का खुशबू होती है इसकी और खाने में भी बहुत ही मज़े का है। ये फ़ाइनल लुक है इसकी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने यहाँ तक देखी है वीडियो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ चैनल को। आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।